गंडापुर केपी हाउस से रवानगी के बाद लापता, मोबाइल फोन बंद, कहां मौजूद हैं किसी को इल्म नहीं। इससे कबल वो काफिला छोड़कर केपी हाउस पहुंचे थे। उनकी गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश करती रहीं। सरकारी जराये ने गिरफ्तारी की तरदीद की। उमर अयूब ने तस्दीक की। बैरिस्टर सैफ का भी वज़ीर आला से राब्ता कट गया। पीटीआई का लाहौर और इस्लामाबाद में एहतजाज। दोनों शहरों में कंटेनर्स की भरमार, रास्ते बंद होने से शहरी परेशान। पुलिस के साथ पीटीआई कारकुनों की झड़पें, पुलिस पर शल बरसाए, पथराव किया, कई एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई, मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। सिक्योरिटी जराये ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी। कहा, इस हवाले से फैलाई जाने वाली खबरें मन घड़त और बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है। गोली चलाने की खबरें भी गुमराहकुन हैं। कयास रायों से गुरेज करने का मशवरा। पाक फौज के दस्ते इस्लामाबाद में तैनात। दी चौक समेत रेड जोन में फौजी जवानों ने कंट्रोल संभाल लिया। अमन बरकरार रखने के लिए दी चौक और दीगर इलाकों में फौजी जवानों का गश्त। ज़रा इंतजामिया के मरासले के मुताबिक सूरत-ए-हाल कशीदा होने पर फौज को कार्रवाई के इख्तियारात हासिल होंगे। मुकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। फौज को मुजाहिरीन के खिलाफ लाठीचार्ज, आंसू गैस की भी इजाज़त होगी। वज़ारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात की। आर्टिकल 245 के तहत फौज बुलाने के फैसले को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हुकूमत को कोई हिसाब नहीं देना पड़ता। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 12 अक्टूबर तक पेश करने की हिदायत। वारंट गिरफ्तारी जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हुसैन जैदी ने जारी किए। रिमार्क्स दिए, मुतादद बार तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत पेश नहीं हुए। सवाल करें उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि ये पुरअमन एहतजाज है। पहली बात कि फायरिंग, और ये भी एविडेंस मौजूद हैं। ये बन्नू और ट्राइबल एरियाज़ के जितने लोग आ रहे हैं वो सबको इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप वेपन लेके जाएं। और दूसरे नंबर पर कि ये सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अगवान नेशनल कहाँ से आ रहे हैं। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है कि किसी सूरत एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे हम। इस सारी चीज़ की जिम्मेदारी डेफिनेटली जहाँ से ये इंस्ट्रक्शंस पहले आई उनकी लीडरशिप से, और उसके बाद प्रैक्टिकली इसको अगर कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो सीएम केपी के हैं जिसकी जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर ने तमाम हदें पार कर ली। मुजाहिरीन के काफिलों से पुलिस पर फायरिंग की गई। 85 एहलकार जख्मी हुए। क्या पुरअमन एहतजाज ऐसा होता है? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू का हथावा बोलने पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सदर और वज़ीर आज़म राब्ते में हैं। एससीओ कॉन्फ्रेंस सबोताज नहीं होने देंगे। काफिलों से 120 अफगान शहरियों का गिरफ्तार होना अलार्मिंग है। इस तमाम सूरत-ए-हाल के जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर ही हैं। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक अस्पताल का दौरा। पीटीआई कारकुनों के पथराव से जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। ये वाहिद सियासी पार्टी है। हिंदुस्तानी वजीर खारजा को कहते हैं हम उनसे तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। ये है कि आपके एहतजाज में जो है हिंदुस्तान का वजीर खारजा शामिल हो और आपके जलसे को डी चौक में जलसा हो और वो खिताब करे, तो फिर दिल्ली में जाके जलसा कर लें। जाके हम हर कीमत के ऊपर जो है इस हमला हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर। मुसल्लह अफगानियों की फौज बनाकर इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की जा रही है। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर मुसल्लह हमला कर रहा है। जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत देने वाले भारत में जलसा कर लें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू बोले। बैरिस्टर सैफ के बयान को पाकिस्तान दुश्मनों का हमला समझते हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। 2014 में चीनी वजीर आजम के दौरे के मौके पर भी गन डाला गया। बानी पीटीआई का असल चेहरा सामने आ गया। पीटीआई के भेज में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर बयान, जख्मी कांस्टेबल की तस्वीर शेयर की। कहा, क्या ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक हैं? इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं जिन्हें पुलिस और रियासत पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया गया। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है?
पीटीआई कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं के एजेंडे पर कायम है। एक ही शख्स है जो पूरे पाकिस्तान को परेशान और मईशत को तबाह करना चाहता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं उनका मुशीर जयशंकर को एहतजाज में आकर खिताब का कहता है। कल को ये नेतन्याहू को भी खिताब की दावत देंगे। माजी में उसे शख्स को मुसल्लत किया गया जो मुल्की सलामती को सबूताज करना चाहता है। एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्लह जत्था लेकर विफाक पर हमलावर है। कहा इस्लामाबाद में पहले ही कुछ मुसल्लह लोग पहुंचा दिए गए थे जो अब बाहर निकल रहे हैं। बानी पीटीआई नफरत की आग भड़का रहे हैं। मलेशिया के सदर पाकिस्तान से होके गए हैं। कोशिश की गई कि जब मलेशिया के सदर यहाँ मौजूद थे तो डी चौक की तरफ मार्च किया जाए। कभी भी इनको पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी, ना है। इनको मरोड़ उठ रहे हैं। एनआरओ की कोशिश है, ये हमें पता है। किसी को मुतालबात नहीं पता, किसी को इस धरने का मकसद नहीं पता। मकसद वही है जो 9 मई को था। तीनों बहनें अलीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खान कोर कमांडर हाउस के बाहर, हम नहीं थे, कोई और था। ओ भाई गयो, मानो इस बात को। रेड जोन के करीब किसी को आने की इजाज़त नहीं है। एहतजाज एनआरओ लेने की कोशिश है। अली अमीन गंडापुर गैर संजीदा शख्स हैं। लश्कर कशी करने की बजाय आवाम के मसाइल हल करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पीटीआई को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। रेड जोन में धरने का मकसद सरकार को मफलूज करना है। पीटीआई ने पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से सिफारती तन्हाई ख़त्म हुई। पूरी दुनिया हमारी मौशी पॉलिसीज़ की तारीफ कर रही है। दुनिया पाकिस्तान से तजारत करना चाहती है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्बत अंदाज में फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम को उजागर किया। कानून में लिखा है डी चौक नहीं आना। ये गरीबों को मरवाने की सियासत कर रहे हैं। पीटीआई की हिकमत अमली है कि बानी जेल में हैं। फैसल वावडा कहते हैं पीटीआई का एहतजाज पानी का बुलबुला है। बानी को समझ आ चुका कि वो फंस चुके हैं, बाहर नहीं आ सकते। उनका अंजाम बानी एमकेएम वाला होगा। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर ही काम करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मशवरा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हुकूमत सियासी जमातों को एहतजाज का आईनी हक दे। फौज और रेंजर्स की तैनाती मुनासिब नहीं। अगर ये काम हसास इदारों नहीं करने हैं तो फिर हुकूमत का क्या काम है। कहा 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। कौम घरों से बाहर निकले और दुनिया को पैगाम दे कि हम इसराइली दहशतगर्दी पर खामोश नहीं बैठेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। विफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाए कि SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा ना हो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्म दिया गया कि मुजाहिरीन इंतजामिया की जानिब से मुख्तस करदा जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। पीटीआई जयशंकर को शोहदा के तबाह मज़ारों पर भी ले जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का मशवरा। कहते हैं पीटीआई ने तमाम रहनुमाओं में से सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को अपने एहतजाज से खिताब की दावत दी। बेहतर होगा कि पीटीआई जयशंकर को 200 से ज़्यादा दिफाई तंसीबात पर भी ले जाए। ये करके पीटीआई और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बन जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा बैरिस्टर सैफ का भारतीय वज़ीर ख़ारजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। देखते हैं इसराइली मददगारों को एहतजाज की दावत कब मिलती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बैरिस्टर सैफ के मुल्क दुश्मन बयान की वजाहतें देने लगे। कहा पीटीआई की जिद्दोजहद अंदरूनी है। जयशंकर का पीटीआई जिद्दोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। बयान को सयाक़ो सबाक से हट कर लिया गया। पुरअमन एहतजाज पाकिस्तानियों का आईनी हक है। जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को इजाज़त नहीं कि वो हमारे मामलात पर तबसरा करे या एहतजाज में शिरकत करे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। नूरपुर थल, मियांवाली, टॉप टैटोबा टेक्सिंग में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। चारसदा, स्वाबी, मर्दान, मालाकंड, हरीपुर और नौशहरा में आंधी के बाद बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। बारिशों का सिलसिला 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।
फौज के 6 सपूत वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, खवारिज के साथ मुकाबले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 6 जवान शहीद। फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज भी मारे गए। ISPR का कहना है लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। शहदा में लांस नाइक मोहम्मद अल्लाह, लांस नाइक अख्तर जमान, लांस नाइक शाहिदुल्लाह शामिल, लांस नाइक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद भी शहीद। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेन मॉम में फितना खवारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के 6 जवानों की नमाज जनाजा अदा। पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सीनियर हाजिर सर्विस फौजी और सिविल हुकाम, जवानों और शहदा के अजीज़ अकारिब में शिरकत की। शहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना, मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जामे शहादत नोश करने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश कहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने लासवाल कुर्बानियाँ दी हैं। पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर सियासी कायदीन का सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। सुप्रीम कोर्ट में PTI के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसले पर नजर सानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत 11 अक्टूबर को 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल हैं। इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश, बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस की समाअत मुलतवी। तोशाखाना 2 केस की समाअत 7 अक्टूबर और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 8 अक्टूबर को होगी। तोशाखाना 2 केस में मुलजिमों पर आज फर्द जुर्म आयद होना थी। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने करनी थी। तहरीक इंसाफ के 2014 में धरने के खिलाफ दरख्वास्तें 10 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 10 अक्टूबर को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। तहरीक इंसाफ के धरने के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने वाले वकील AK डोगर इंतकाल कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बैंक ऑफ पंजाब हेड ऑफिस का दौरा। बैंक ऑफ पंजाब को बैंक रैंकिंग में टॉप पर लाने का टारगेट मुकर्रर। कहा डिपॉजिटर की पहली चॉइस बैंक ऑफ पंजाब ही होना चाहिए। बैंक हुकाम की तरफ से वज़ीर आला को ब्रीफिंग। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, बाइक प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, अपनी छत अपना घर और दीगर प्रोजेक्ट्स का जायजा।